इरावन का जन्म नागलोक में हुआ था। उनकी माता उलूपी नागवंश की राजकुमारी थी, जिन्होंने अर्जुन को प्रेम और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया था। जब अर्जुन नागलोक आए थे तब उलूपी ने उनसे विवाह किया और उसी मिलन से इरावन का जन्म हुआ। इरावन बचपन से ही अद्वितीय थे। उनका शरीर ऐसा तेजस्वी था मानो सूर्य की किरणों से ढला हो। उनकी आंखों में साहस और हृदय में धर्म के लिए अदम्य निष्ठा थी। नागलोक में पलने वाले इरावन ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष वहां के ऋषियों और योद्धाओं से शिक्षा ग्रहण करने में बिताए। तलवार चलाने की कला हो या धनुष की मार, वे हर विधा में निपुण थे। अपने दादा नागराज कौरव्य और माता उलूपी से उन्होंने राजनीति और धर्म के जटिलताओं का ज्ञान प्राप्त किया। इरावन की जीवन शैली उनके माता पिता के गुणों का अद्भुत संगम थी। अर्जुन की तरह वीर और उलूपी की तरह शांत थे। वे न केवल एक योद्धा थे बल्कि धर्म और सत्य के अनुयायी भी थे। उनका जीवन ये सिद्ध करता था कि शक्ति का सही उपयोग केवल धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था, इरावन ने पांडवों की सहायता के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। अर्जुन का पुत्र होने के नाते उनका हृदय पांडवों के लिए धड़कता था। युद्ध के पहले दिन एक भविष्यवाणी सबको हिला दिया। कहा गया, पांडवों की विजय केवल तब संभव है जब कोई महान योद्धा देवी काली के लिए आत्म बलिदान देगा। युद्ध की रणनीति बनाने के लिए जब पांडव और उसके सहयोगी एकत्र हुए तब इरावन ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। उन्होंने कहा, यदि धर्म की विजय के लिए मेरा बलिदान आवश्यक है तो मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ। सभी स्तब्ध थे। अर्जुन के पुत्र का ये साहस और धर्म के प्रति निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा बन गई। लेकिन इरावन की अंतिम इच्छा थी। उन्होंने कहा, मैं मृत्यु से पहले विवाह करना चाहता हूँ ताकि मेरी स्मृति अमर हो और मेरे जीवन का ये पहलू अधूरा न रहे। ये सुनकर पांडव चिंतित हो गए। युद्ध के समय कोई कन्या विधवा होने के लिए तैयार नहीं थी। तब भगवान कृष्ण ने अद्भुत समाधान निकाला। उन्होंने अपना मोहिनी रूप धारण किया और इरावन से विवाह किया। ये केवल धर्म के लिए था, लेकिन इससे इरावन की इच्छा पूरी कर दी गई। बलिदान की रात आ चुकी थी। पूरा पांडव दल इरावन को अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित था। देवी काली की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इरावन ने प्रणाम किया और कहा, मेरा ये जीवन धर्म की विजय के लिए था और अब मैं इसे धर्म को समर्पित करता हूँ। उनके बलिदान के बाद देवी काली प्रसन्न हुई और उन्होंने पांडवों को विजय का आशीर्वाद दिया। इरावन की मृत्यु केवल एक बलिदान नहीं थी, वो धर्म, साहस और आत्म त्याग की प्रतीक बन गई। उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी कहानी यही समाप्त नहीं हुई। दक्षिण भारत में इरावन को आज भी पूजा जाता है। किन्नर समुदाय उन्हें अपना देवता मानते हैं और उनके सम्मान में हर वर्ष त्योहार मनाते हैं। इसी तरह की ढेर सारी अनकही कहानियां सुनने के लिए हमारे पुराण चर्चा चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आपको किस पात्र पे चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।